नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं नीट यूजी एमसीक्यू यानी कि 50 बायोलॉजी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बिना समय गंवाते हुए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया कि मार्ग कोशिका पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं जो पाई जाती हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 2 नंबर यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या बताया गया कि जड़ों की अंतस्व त्वचा में जो वलकुट से परिरंभ तक पानी के तीव्र परिवहन से सुगम बनाती है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन 2 नंबर है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के विस्तृत अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे उपयुक्त है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सागौन और चीड़। यानी कि इसमें द्वितीयक वृद्धि के विस्तृत अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे उपयुक्त है। तो इसमें सागौन और कौन हो जाएगा? चीड़ एकदम से करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट है। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि पुष्पीय पौधों में संवहनी ऊतक किससे विकसित होते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में इसमें हमारा जो ऑप्शन कौन सा, यानी कि प्लीरोम, ऑप्शन डी हमारा एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि गन्ने के एक तने में विभिन्न पर्वों की लंबाई अलग अलग होती है, इसका कारण है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन 2 नंबर है एकदम से करेक्ट होगा। इसमें क्या बताया गया? अंतःपृष्ठ विभज्योतक। क्या बताया गया? अंतःपृष्ठ विभज्योतक। ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में इसमें बताया गया जौ के तने में संवहन बंडल होते हैं। इसमें जो 5 नंबर ऑप्शन है, 5 नंबर में हमारा सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही होगा? यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट होगा। यहाँ पर मार दीजिए सी नंबर, बंद और बिखरे हुए। कौन सा सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। यानी 6 नंबर ऑप्शन में क्या बताएगा? खंभ मृदुतक किसकी पत्तियों में अनुपस्थित होता है। तो इसमें जो 6 नंबर ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन हमारा बी एकदम से करेक्ट होगा। यानी कि ज्वार होता है। क्या होता है? ज्वार होता है। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बताएगा कि वलयाकार और सर्पिलाकार मोटे संवहनी तत्व आमतौर पर जाइलम के प्रोटोजाइलम में तब विकसित होते हैं जब जड़ या तना। तो 7 नंबर जो आप यानी कि क्वेश्चन है, तो हमारा 7 नंबर में सी एकदम से करेक्ट होगा। क्या बताओगे आप लोग? सी नंबर में यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन में इसका ऑप्शन जो तीसरा नंबर एकदम से करेक्ट होगा। आप लोगों को क्या बताना है? दीर्घीकृत हो रहे हैं। क्या बताना है? दीर्घीकृत हो रहे हैं। ये हमारा ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? शारीरिक रूप से एक काफी पुरानी द्विबीजपत्री जड़ को द्विबीजपत्री तने से किसके द्वारा अलग पहचाना जाता है। तो जो 8 नंबर है, 8 नंबर में हमारा ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये नंबर। क्या बताओगे आप लोग कि प्रोटोजाइलम की स्थिति, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या बताया गया कि अंतःकाष्ठ रसकाष्ठ से विकसित प्रकार भिन्न होते हैं। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट होगा। क्या बताना है आप लोगों को? मृत और गैर संवहनी तत्व होने के कारण। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्श्व विभज्योतक नहीं है।
तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा ऑप्शन 4 नंबर वाला एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा? डी ऑप्शन, अंत वृष्टि विभज्योतक। फिर यानी 11 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या बताया गया, यानी कि अनावृत बीजियों के जाइलम में मुख्य जल संवहनी तत्व कौन से हैं? एक होता है जिम्नोस्पर्म होता है, एक यानी कि एंजियोस्पर्म होता है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इसमें जिम्नोस्पर्म का मतलब यह होता है कि जिस पौधे में जो होता है बीज का निर्माण पुष्प से होता है तो उसे हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और कोई पौधा होता है उसमें बीज का निर्माण अगर फल से हो, जैसे आम का पौधा हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे एंजियोस्पर्म कहेंगे। फिर इसमें जो 11 नंबर है, 11 नंबर में हमारा ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या मारोगे? वाहिनिकाएं, ये एकदम से करेक्ट होगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? उच्च पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? 1 नंबर पॉइंट में बताया गया संचरण ऊतक, 2 नंबर में वाहिनिकाएं, 3 नंबर में चालनी तत्व और 4 नंबर में सहचर कोशिकाएं। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा ऑप्शन 3 नंबर यानी कि सी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि नीचे रंध्रीय तंत्र का आरेख दिया गया है, निम्न लिखित में से किस विकल्प में ए, बी, सी और डी के रूप में नामांकित 4 भागों की सही पहचान की गई? तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या बताओगे? ये सहायक कोशिका, बी बाह्य त्वचीय कोशिका और सी द्वार कोशिका और डी रंध्री छिद्र, ये हमारा करेक्ट होगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि कार्क, कैम्बियम, कागजन, कार्क का मतलब काग और द्वितीयक वल्कुट, द्वितीयक कार्टेक्स को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसमें जो 14 नंबर है इसमें हमारा ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट होगा। पेरिडर्म या परित्वक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिडर्म या परित्वक कहते हैं। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या बताया गया कि भरण ऊतक में शामिल होता है। क्या बताया गया? 15 नंबर क्वेश्चन में भरण ऊतक में शामिल होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट होगा। ऑप्शन सी एकदम से हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे 16 नंबर में कि कुछ संवहन बंडलों को खुला कहा जाता है क्योंकि? तो 16 नंबर में हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि सहचर कोशिकाओं का कार्य। तो 17 नंबर में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या बताना है? चालनी तत्वों में सुक्रोज को लोड करना, यही काम होता है। सहचर कोशिकाएं क्या करती हैं? चालनी जो तत्व होते हैं उसमें सुक्रोज को क्या करते हैं? लोड करते हैं। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। अनावृत बीजियों को मृदु द्वार बीजयुक्त पौधे भी कहा जाता है क्योंकि उनमें कमी होती है। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट होगा। जाइलम रेशो की। क्या होगा? जाइलम रेशो की। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि संवहन बंडलों में जलयुक्त गुहाएं किसमें पाई जाती हैं? साइकस, पाइनस, सूरजमुखी और मक्का। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी यानी कि मक्का में पाई जाती है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या बताएगा? बंद संवहन बंडलों में किसका अभाव होता है? तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन
ये एकदम से करेक्ट होगा। ये आप लोग मार दीजिए, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ये नंबर हमारा 20 में ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? एधा करेक्ट होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सहकम कोशिकाएं किसके निकटता से जुड़ती हैं, और इसमें जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, तो 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? यानी कि चालनी तत्व। क्या मारना है? चालनी तत्व मारना है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि सामान्य बाटल कार्य किसका उत्पाद है। तो 22 नंबर है, 22 नंबर में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या बताना है? फेलोजेन और कार्ग कैम्बियम, ये हमारा करेक्ट होगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया कि द्विबीजपत्री जड़ की तुलना में एक बीजपत्री जड़ में क्या होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो ऑप्शन ये है एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कई जाइलम बंडल होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि वातरंध्र किसमें शामिल होते हैं। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर में हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही होगा। गैसीय विनिमय, क्या बताना है? गैसीय विनिमय बताना है। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। किसी वृक्ष की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? इसके अंतःकाष्ठ के व्यास से, इसकी ऊंचाई और घेरे से, जैव भार से, या वार्षिक वलय की संख्या से। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, वार्षिक वलय की संख्या से। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि अंतरपूलीय एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होती है। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? मज्जा किरणें, ये करेक्ट होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आपको एक द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री जड़ का काफ़ी पुराना टुकड़ा दिया गया है। ठीक, काफ़ी पुराना टुकड़ा दे दिया गया है। दोनों के बीच अंतर करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शारीरिक संरचना का उपयोग करेंगे? द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, वल्कुट कोशिकाएं। तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा प्रोटोजाइलम एकदम से करेक्ट होगा। क्या? प्रोटोजाइलम करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। वाहिनिकाएं अन्य वाहिका तत्वों से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऑप्शन भी करेक्ट होगा, यानी कि छिद्र रहित होने के कारण। क्या बताना है? छिद्र रहित होने के कारण। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। एक बीजपत्री जड़ की एक मुख्य विशेषता है किसकी उपस्थिति? तो जो 29 नंबर है, इसमें हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बिना एधा के संवहन ऊतक, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? 30 नंबर में बताया जा रहा है कि एक बीजपत्री पौधे में संवहन बंडलों को बंद माना जाता है, क्योंकि। तो इसमें हमको ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का, एधा अनुपस्थित होती है इसमें, यानी कि कैम्बियम अनुपस्थित होता है इसमें। 31 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें बताया गया एक कोष्ठीय द्विबीजपत्री तने में बाहर से अंदर की ओर उनके विन्यास के संदर्भ में नीचे दी गई सूची ए से डी तक विभिन्न घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? 31 नंबर में, 31 में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फेलम कार्ग एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा? फेलम कार्ग। ठीक, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का।
कौन सा? फेलम कार्प। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली अपशिष्ट बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। वल्कुट वह क्षेत्र है जो किसके बीच पाया जाता है? 33 नंबर में हम लोगों को ऑप्शन सी मारना है, बाह्य त्वचा और रंभ के बीच में पाया जाता है। इसको किसके बीच में पाया जाता है? बाह्य त्वचा और रंभ के बीच में। फिर आगे क्वेश्चन बता रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि गुब्बारे जैसी संरचनाएं जिन्हें टाइलोसिस कहा जाता है वह उसके यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? संवहनी यदा सामान्य किसे जन्म देती है? तो इसमें हम लोगों को ऑप्शन बी मारना है, द्वितीयक जाइलम को जन्म देती है। किसको? द्वितीयक जाइलम को जन्म देती है। फिर इसमें दूसरे 36 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होती है? दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल गोप, विभज्योतकी सक्रियता क्षेत्र, परिपक्वता क्षेत्र। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी पर आप लोग क्या करिए? निशान टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है हम लोगों का? निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन में हमारा बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? बी, यानी कि फेलम से यह बना होता है। किससे बना होता है? फेलम से बना होता है। 38 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। अंतःकाष्ठ के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट होगा। यह जल और खनिजों का कुशलतापूर्वक संवहन करती है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? घास की पत्ती में रंध्र होते हैं। अब ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट 39 नंबर क्वेश्चन, यानी कि रंध्र कहाँ पर होते हैं घास की पत्तियों में? तो इसमें ऑप्शन ये डंबल के आकार के, किसके आकार के होते हैं? डंबल के आकार के होते हैं। यहाँ पर मार देना है आप लोगों को टिक। फिर 40 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो 40 नंबर में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, संवहनी यदा, ये एकदम से करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। कैस्पेरी पट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बाह्य त्वचा में, परिरंभ में, वल्कुट में, अंतः त्वचा में। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन हमारा डी, अंतः त्वचा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अंतः त्वचा में। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। किन पौधों में द्वितीयक वृद्धि बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती? तो जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसमें ये हमारा करेक्ट होगा, घास में। समझ में आया? द्वितीयक वृद्धि घास में बहुत कम होती या बिल्कुल नहीं होती। 43 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। अत्यधिक शुष्क मौसम के दौरान घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त कारण चुनिए। रंध्रों का बंद होना, आवर्त त्वक कोशिकाओं का स्लत होना, स्पंजी मध्योतक में वायु स्थानों की सिकुड़ना, वाहिकाओं में टाइलोसिस का होना। तो जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन हमारा बी एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? बी करेक्ट हो जाएगा। आवर्त त्वक कोशिकाओं का स्लत होना, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें कि अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? ठीक, तो 44 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन डी, चालनी नलिकाओं और सहचर कोशिकाओं दोनों का अभाव होता है, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। इसमें क्या बताया गया कि वृक्षों में वार्षिक वलयों के बनने के संदर्भ में नीचे दिए गए
कथनों में से कौन सा कथन शब्द है? तो जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कर दीजिए, ऑप्शन डी एकदम से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो 45 क्वेश्चन है एकदम से कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।